हाय व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलैब्स पर। व्यूवर्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिस की बहुत शानदार बेसिक्स। जी हाँ, बेसिक्स से मेरा मतलब है कि जिन लोगों को ऑफिस में बिल्कुल नहीं आता या बहुत कम आता है, या फिर जो लोग बहुत लंबे टाइम के बाद ऑफिस स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो मैं आपको बताऊँगा ही। साथ ही में कई लोग जो ये सब अच्छे से जानते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, शॉर्टकट कीज़ बताऊंगा, जो आपके उसी काम को कम टाइम कंज्यूमिंग और कम एफर्ट वाला बना देगी। यानी कि आपको बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो यानी कि अगर आपको ये सब आता है, स्पेशली बात कर रहा हूँ वर्ड यानी कि राइटर की, तो मैं आज आपको जो ऑफिस का सिखाने वाला हूँ, मैं आपको यूज़ करूँगा WPS ऑफिस, यानी कि WPS राइटर जो है उस सॉफ्टवेयर से मैं ये काम करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको अगर आपके पास WPS राइटर नहीं है तो वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि वो दोनों एकदम लगभग आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, और आपको दोनों में एक जैसा इंटरफेस, एक जैसे फीचर्स और एक जैसा यूजेज नज़र आएगा। अब आपको वर्ड नहीं है, WPS है, या WPS नहीं है वर्ड है, इस तरह के सॉल्यूशंस नहीं ढूंढने हैं। मैं WPS यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो फ्री में WPS डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और वर्ड जैसा ही है, या इनफैक्ट कुछ चीज़ों में वर्ड से भी बेटर है। अब WPS अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए मैंने आपको कैसे करेंगे वो लिंक बता रखा है, जिसमें डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो आई बटन पर क्लिक करके वो आप देख सकते हो वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं WPS का ट्यूटोरियल, और आपको मैं 5 पॉइंट्स बताऊंगा, 5 बेसिक्स होम टैब से रिलेटेड। होम टैब यानी कि जो होम टैब होता है, आपके पास इंसर्ट टैब होता है, व्यू टैब होता है, कई तरह के टैब होते हैं। तो इसमें होम टैब मैं आपको बताने वाला हूँ। होम टैब में लगभग शायद 70 to 80% कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इसके अलावा सब कुछ तो आपको एक दिन में पता नहीं चल सकता, इसलिए 70-80 काफ़ी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आज आपको जितनी भी ट्रिक्स बताने वाला हूँ वो सारी ही होम पेज की ट्रिक्स हैं। तो ये WPS ऑफिस है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है MS ऑफिस के। तो यहाँ पर आपको जो भी फीचर्स मिलेंगे वो डेफिनेटली MS ऑफिस में भी आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप जो भी जिस भी तरीके से करते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको MS ऑफिस में करना होता है। तो चलिए ऑफिस का यानी कि MS ऑफिस प्लस WPS ऑफिस का ये ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट को एकदम से आप एक बोल्ड हेडिंग कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने टॉपिक लिखा, दिस इज़ द टॉपिक। तो अब आप देख सकते हो कि एकदम प्लेन यहाँ पे दिख रहा है ये टेक्स्ट। इसकी जगह आप क्या कीजिए, शिफ्ट दबाइए और आपका कर्सर जिस भी तरफ है इस सेंटेंस के, उससे अपोजिट साइड में, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा अभी राइट साइड में कर्सर है इस सेंटेंस के, तो मैं लेफ़्ट साइड की एरो की प्रेस करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा, जितने एरिया को मुझे हेडिंग की तरह कन्वर्ट करना है। अब फ़ौरन जल्दी से कंट्रोल दबाइए और BUI दबा दीजिए, कंट्रोल प्लस BUI, ये सब आपको एक ही गो में दबाना है, और आप देखेंगे कि कितना एक्सट्रीम चेंज इस लाइन में आ जाएगा और ये बिल्कुल एक हेडिंग की तरह दिखने लग जाएगी। तो चलिए मैं दबाता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा चेंज है। मैं नीचे एक और बार लिख देता हूँ विदाउट BUI। आप देखिए कि अंतर कितना ज़्यादा है। ये जो ऊपर टेक्स्ट है ये एक हेडिंग की तरह लग सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो तो यहाँ पर ये एक बोल्ड हेडिंग की तरह काम कर सकता है। इसका यूज़ आप तब कर सकते हो जब आपको बीच बीच में हेडिंग्स डालनी है, लेकिन बीच बीच में अगर आप बार बार फॉर्मेटिंग लगाने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप इस तरीके से बोल्ड हेडिंग्स बना दीजिए, फिर बाद में आपको जैसी भी फॉर्मेटिंग उन हेडिंग्स में लगानी है आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए अब कंट्रोल प्लस A दबा के बैक स्पेस जब आप दबाओगे तो ये सब कुछ जो कुछ भी आपने काम किया होगा, सारी इमेजेस, टेक्स्ट, सब कुछ डिलीट हो जाता है। फिक्र मत कीजिए, ये दूसरी ट्रिक नहीं है। तो दूसरी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी ट्रिक क्या है? अच्छा, अभी जो हुआ वो क्या था? वो था बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। यानी कि
BUI का Ctrl+B से बोल्ड हो जाता है, Ctrl+I से इटैलिक हो जाता है और Ctrl+U से अंडरलाइन हो जाता है। तो जब ये तीनों हम इफेक्ट लगा देते हैं किसी भी टेक्स्ट पे तो वो एक बोल्ड हेडिंग की तरह दिखने लग जाता है। और इसी कारण से मैंने आपको Ctrl+BUI 1 गो में दबाने को कहा, तो एकदम से एक बोल्ड हेडिंग की तरह चेंज हो जाता है। अब इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट ट्रिक है वो है बुलेट्स की। बुलेट्स यानी कि आप कई बार इस तरीके से टाइप करना चाहते हैं। बुलेट्स आप नॉर्मली कैसे लगाते हैं, यहाँ पर आपको होम टैब में ऊपर एक बुलेट्स का आइकन दिख रहा है और इसके यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन भी दिख रहा है एक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई तरह के बुलेट ऑप्शंस आ जाएंगे। मान लीजिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया तो मेरे लिए ये बुलेट आ गया। अब मैं कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया वैसे ही ये जो स्टार है ये आ गया, तो ये स्टार्टिंग में आ जाता है। तो इसके आने का कारण है कि मैंने बुलेट्स लगा दिए। लेकिन क्या आपको इतना टाइम स्पेंड करना है कि आप उस ऑप्शन को ढूंढोगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, फिर अपना बुलेट सेलेक्ट करोगे? वेल, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है ये है अनऑर्डर्ड बुलेट्स का, जिसमें आपको सिम्बॉल्स एक बुलेट की तरह देखने को मिल जाएंगे, और ये है ऑप्शन ऑर्डर्ड बुलेट्स का। तो यानी कि अगर आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो या 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड रोमन इंग्लिश में या ABC इस तरीके की आपको नंबरिंग मिल जाएगी। लेकिन अगर आप बुलेट्स लगाना चाहते हो तो आपको बुलेट के ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप सब कुछ मैं इरेज कर देता हूँ। अब मेरे को यहाँ पे बुलेट लगाना है, अभी कोई बुलेट लगा हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं। तो मुझे बुलेट लगाने के लिए सिंपली अगर मुझे 1 2 3 का बुलेट लगाना है तो मैं लिखूँगा 1, उसके बाद लगाऊंगा बिना स्पेस के फुल स्टॉप और इसके बाद मैं स्पेस दबा दूंगा और मेरे बुलेट्स आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर ये एक्टिवेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूंगा, ओके, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा वैसे ही मुझे यहाँ पे बुलेट्स देखने को मिल जाएंगे। फिर से मैं कुछ लिखूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, मुझे कुछ बुलेट्स देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से बुलेट्स स्टार्ट हो गए। और हमने बुलेट्स स्टार्ट करने के लिए क्या किया, सिर्फ 1 के आगे फुल स्टॉप लगाया, स्पेस लगाया और लिखना शुरू कर दिया। तो इसी तरीके से आप A के आगे फुल स्टॉप लगाइए और स्पेस दबाइए तो भी बुलेट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये तरीका है बुलेट्स एक्टिवेट करने का और बहुत ही अच्छा तरीका है। ओके, इस तरीके से आप बुलेट्स एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये थी सेकंड ट्रिक। अब बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। तो थर्ड चीज़ क्या है कि आप कैसे आपने जो भी टाइप किया है, फॉर एग्जांपल मैंने ये टाइप किया, अब मैं चाहता हूँ इस पर फॉर्मेटिंग लगाना है, यानी कि मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ और मैं इस पर कलर लगाना चाहता हूँ। तो आप इस पर सारी फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए सबसे पहले शिफ्ट दबा के आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं और फिर आपको यहाँ पर एक साइज़ का ऑप्शन दिखता है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ से टाइप करके अपनी साइज़ एंटर कर सकते हैं, जो भी आपको साइज़ चाहिए फ़ॉन्ट की, या फिर आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन भी आपको मिलता है, इस पर क्लिक करके साइज़ का एक ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा और आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि कौन सी साइज़ पर आपका टेक्स्ट कैसा दिखेगा। तो मैं एक लार्ज साइज़ ले लेता हूँ। ओके, सेलेक्ट कर लिए मैंने और साइज़ 56 आ गई है। अब यहाँ पर आई हैव टाइप्ड दिस, ठीक है, साइज़ बढ़ गया। अब मेरे को इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको कैलिब्री बॉडी ब्रैकेट्स में दिख रहा है, ये फ़ॉन्ट का ऑप्शन है। इस पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप कोई सा भी, आपको फ़ॉन्ट्स का ड्रॉप डाउन पूरा मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब मुझे इसका कलर भी चेंज करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है कलर का, जो इसके ऊपर आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कलर सेलेक्ट करोगे ये देख सकते हैं टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। अब इसको और खूबसूरत आप कैसे दिखा सकते हो, उसके लिए फिर से शिफ्ट दबाइए और अगर ऊपर और नीचे की लाइन्स आपको सेलेक्ट करनी है तो आप ऊपर और नीचे की एरो की से ऑब्वियसली ये काम कर सकते हो। तो शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट कीजिए। जब पूरा सेलेक्ट हो जाए तो मैंने आपको Ctrl+BUI बताया था, जस्ट प्रेस इट। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट थोड़ा सा और सुंदर और अच्छा दिख रहा है। तो यही तरीका है कैसे आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। अब एक थोड़ी सी बात मैं आपको और बता दूं कि आपको कलर सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर अगर आपको अपने ड्रॉप डाउन में जो कलर आप चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो यहाँ पे मोर फॉन्ट कलर्स का आपको ऑप्शन दिखता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ इमेज में कोई कलर है जो कि आपने एंटर कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट में या आपकी स्क्रीन पे कहीं पे भी कलर है, तो आप आई ड्रॉपर
कर सकते हैं और उससे आप जस्ट एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाइट कलर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंटरफेस पर भी मेरे को एक जूम्ड यहाँ पे पिक्चर दिख रही है। तो यानी कि आप कहीं से भी कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को ये कलर मिल गया तो यहाँ पर जो एक प्लस का बीच में मेरे को निशान दिख रहा है वो जहाँ पर भी है वहाँ जो भी कलर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक करते ही मेरे टेक्स्ट पे वो कलर आ जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है और सिर्फ डॉक्यूमेंट नहीं, आपकी स्क्रीन पर जो कुछ भी है आप कहीं से भी वो कलर ले सकते हो। तो ये है थर्ड ट्रिक। अब फोर्थ ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो अब जो मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले अपना थोड़ा सा फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट का साइज़ मैंने बढ़ा लिया। अब आप देखिए जब भी आप इस तरह की इक्वेशंस लिखते हैं a² + b² इक्वल्स, इस तरीके से आप लिखते हैं a + b - b, तो ऐसी इक्वेशंस आप कॉपी में तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, लेकिन आप वैसी ही इक्वेशंस कैसे लिखेंगे अपने ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर टाइप करना होता है आपको। और अगर आप a लिख के 2 लिखेंगे तो a की एकदम एग्जैक्ट जो साइज़ है उसी हिसाब से 2 आ जाएगा। ये बिल्कुल भी स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपको कोई इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहले आप लिखेंगे a, उसके बाद में आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद शिफ्ट दबाना है और इक्वल टू का बटन दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल। जब आप ये दबाएंगे और फिर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो एक पावर की तरह लग जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं a² किस तरह आ गया। फिर से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाइए तो फिर से आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं प्लस, फिर मैं लिखूंगा b, उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट इक्वल दबाऊंगा स्क्वायर, फिर से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, उसके बाद में इक्वल्स टू, उसके बाद में आराम से इस इक्वेशन को कंप्लीट कर सकता हूं। ओके, तो अब मैंने इस इक्वेशन को कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से आप सबस्क्रिप्ट भी लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है केमिस्ट्री का कोई फॉर्मूला जिसमें आपको C2H5 लिखना है, तो अब आप कैसे लिखोगे? मुझे नहीं लगता कि किसी को भी C2H5 लिखना इतना कन्वीनियंट लगेगा, तो आप सबस्क्रिप्ट लगा सकते हो। सबस्क्रिप्ट लगाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबाना है। कंट्रोल दबा के इक्वल टू दबाइए, सबस्क्रिप्ट ऑन हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ C2, फिर कंट्रोल इक्वल टू, फिर लिखूँगा H, फिर कंट्रोल इक्वल टू, फिर लिखूँगा 5, फिर कंट्रोल इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सबस्क्रिप्ट आ गया। अब अगर आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली के लिए आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो इनसे आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। या फिर मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बता दी हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल या फिर कंट्रोल प्लस इक्वल। ओके, तो ये है वो शॉर्टकट ट्रिक्स। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहाँ पे कुछ लाइंस टाइप करूँगा, तो चलिए कुछ लाइंस टाइप कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस टाइप कर दी हैं और यहाँ जो YouTube के नीचे रेड लाइन आ रही है और इन्फ्लुएंसर के नीचे रेड लाइन आ रही है, ये जस्ट एरर्स हैं, बाकी स्पेलिंग तो सही है। तो इस कारण से अब मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर आपने कुछ लाइंस टाइप की पर ना तो ये लाइंस ऑफिशियल लग रही हैं, और अगर आप इसे प्रिंट करके अपने किसी ऑफिशियल वर्क स्पेस में सबमिट कराएंगे तो बहुत बुरा लगता है, आप इसे सबमिट नहीं करा सकते हो। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिसिंग है, इसके अंदर मिसिंग है अलाइनमेंट्स और जस्टिफिकेशन मिसिंग है। यानी कि आप कंट्रोल प्लस A दबाइए और इसके बाद में चलिए अलाइनमेंट्स के साथ खेलते हैं। अगर आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस E तो ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। अगर आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस J तो ये देखिए जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट। अब ये अलाइनमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ से एकदम स्केल की तरह लाइन खींच सकते हैं और इधर से भी, यानी कि एक जस्टिफाइड पैराग्राफ की तरह अब ये दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा है और इसे आप ऑफिशियली सबमिट करा सकते हैं। मैनुअली अलाइनमेंट सेट करने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस जो शॉर्टकट्स कीज़ मैंने आपको बताई, जैसे मैं कंट्रोल प्लस A करूँ, उसके बाद में कंट्रोल प्लस R तो ये राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस L तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस E सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल प्लस J यानी जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट। तो आपको जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट रखना है जब भी
आप किसी ऑफिशियल काम से अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो जस्टिफिकेशन अलाइनमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसे मैनुअली करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन मिलते हैं, तो आप इन चारों ऑप्शंस को यूज़ करके मैनुअली आराम से ये काम कर सकते हो। तो ये थी अलाइनमेंट की बात। तो मैंने आज आपको बेसिक्स बताई, प्लस उन बेसिक्स को आसानी से करने के लिए कुछ शॉर्टकट कीज़ यानी कि कुछ ट्रिक्स बताई। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो व्यूवर्स, ये थी वो 5 ट्रिक्स जो मुझे आपको आज बतानी थी। आपको ट्रिक्स तो बताई ही, साथ में बेसिक भी सिखाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और हमारे साथ आगे भी बने रहिए, क्योंकि इसी तरह के और भी वीडियोस डेफिनेटली हमारे चैनल पर आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।